हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो पोएम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन की पॉइंट्स पर है। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन इज ए पोएम बाय निसिम इजेकल। ये पोएम एक रात की घटनाएं वर्णन करते हैं जब स्पीकर के माँ एक स्कॉर्पियन यानी कि एक बिच्छू द्वारा घायल होता है। ये पोएम ग्रामवासी की सामूहिक शक्ति और समर्थन पर प्रकाश डालता है जो एक संकट के समय उत्पन्न होते हैं। ये पोएम ग्रामवासी के अंधविश्वास और स्पीकर की माँ की पीड़ा को कम करने के लिए एकजुट होकर चैलेंजेस का सामना करने की जो कोशिश और ह्यूमन बॉन्ड्स यानी कि मानवीय बंधनों की क्षमता को दर्शाते हैं। की पॉइंट नंबर 1, द पोएम इज सेट इन ए रिमोट इंडियन विलेज ड्यूरिंग ए नाइट व्हेन ए स्कॉर्पियन बाइट्स द स्पीकर्स मदर। ये पोएम सेट किया गया एक रात के समय एक रिमोट भारतीय गांव में जब स्पीकर के मां को एक बिच्छू ने काटा। पॉइंट नंबर 2, continuous rain causes a scorpion to enter the speaker's residence and take refuge under a shack of rice. लगातार बारिश की वजह से एक बिच्छू स्पीकर के घर में घुसते हैं और चावल की बूड़ी के नीचे शरण लेते हैं। पॉइंट 3, the scorpion unintentionally stings the speaker's mother leading to a chaotic situation। और unintentionally यानी कि अनजाने में स्कॉर्पियन स्पीकर के माँ को स्टिंग किया यानी कि डंक मारा, जिससे एक अराजक स्थिति पैदा हुआ। पॉइंट 4, the villagers came together to support the family, showing a sense of community। समुदाय की भावना दिखाते हुए ग्रामवासी एक साथ स्पीकर के फैमिली को सपोर्ट करने आया। पॉइंट 5, the villagers react with superstition, linking the scorpion bite to evil forces and seeking remedies। ग्रामवासी ने अंधविश्वास के साथ रिएक्ट किया यानी कि बिच्छू के काटने को इविल फोर्सेस यानी कि बुरी शक्तियों से जुड़ा और स्वस्थ होने की उपाय ढूंढने लगे। पॉइंट 6, द विलेजर्स हेल्प्ड द फैमिली इन एवरी वे पॉसिबल। दे इवन चांट प्रेयर्स टू लाइटन द इफेक्ट ऑफ द स्कॉर्पियंस वेनम। ग्रामवासी हर प्रकार से स्पीकर के फैमिली को मदद किया, यहाँ तक कि बिच्छू के पॉइजन की प्रभाव को कम करने के लिए प्रार्थना भी किया। पॉइंट 7, द स्पीकर्स मदर रिमेन्स कम, एंड्यूरिंग द पेन साइलेंटली विदाउट कंप्लेंट। स्पीकर के माँ बिना शिकायत के दर्द को चुपचाप सहते हुए शांत रहे। पॉइंट 8, on the other hand, the skeptic and rationalist father of the speaker deals with the misfortune in his own way। उधर स्पीकर के संदेहवादी यानी कि सस्पिशियस और तर्कवादी फादर अपने तरीके से दुर्भाग्य से निपटते रहे। पॉइंट 9, the villagers try to console the victim, stating that the suffering is a process of purifying the body and the soul of its sins। ग्रामवासी विक्टिम को यही कहकर सांत्वना देने की प्रयास करते हैं कि सफरिंग या कष्ट शरीर और आत्मा की पाप को प्यूरिफाई करने का एक प्रोसेस है। पॉइंट 10, the reaction of the villagers is deeply rooted in superstition, where they relate the spreading of poison
in the human body to the movement of the scorpion. ग्रामवासी का प्रतिक्रिया अंधविश्वासों में गहराई तक जड़े हुए है, यानी कि फर्मली फिक्स्ड हो चुकी है, क्योंकि उन लोगों का विश्वास है ह्यूमन बॉडी में जहर फैलना बिच्छू के चलन पर संबंधित है. Point 11. Also, their way to prayer reflects their fixed religious values, where God is the ultimate savior. उन लोगों के प्रार्थना करने की मार्ग उन लोगों की फिक्स्ड रिलीजियस वैल्यूज को दर्शाते हैं, जहाँ ईश्वर ही एकमात्र भरोसा और रक्षक है. Point 12. The rain and the peasants' prayers symbolize purification and hope for a positive outcome. रेन एंड पीजेंट्स यानी कि किसानों की प्रार्थना प्यूरिफिकेशन को आइडेंटिफाई करता है और यही है एक पॉजिटिव परिणाम की आशा. Point 13. The candle's flame becomes a symptom for hope and uncertainty of life. मोमबत्ती की प्रकाश जीवन की आशा और नाजुकता यानी कि कमजोर या अनसर्टेनिटी का प्रतीक है. Point 14. There is a conflict between traditional beliefs and modern rationality in dealing with the crisis. इस पोएम में एक विवाद संघटित होता है और वो है संकट या परिस्थिति को निपटने में पारंपरिक मान्यताएं और आधुनिक चेतना या लॉजिक के बीच विवाद. Point 15. The most surprising part of the poem is that the villagers' attempts at healing the speaker's mother are both serious and meaningless matter. पोएम का मोस्ट सरप्राइजिंग पार्ट या आयरनी है ग्रामवासी ने स्पीकर के माँ को हीलिंग करने के लिए जो प्रयास किया वो एक सीरियस एंड मीनिंगलेस मैटर है, यानी कि गंभीर और अप्रासंगिक मैटर है. Point 16. Nature does not show any interest to human suffering and continues same routine during the crisis. नेचर मानव की कष्ट के प्रति कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, यानी कि न्यूट्रल रहते हैं और संकट के समय भी अपनी दिनचर्या जारी रखते हैं, यानी कि अपनी नित्य कर्म में बिजी रहते हैं. Point 17. Despite the superstitions, there is a sense of unity in the collective response to the crisis. अंधविश्वास के बावजूद भी संकट के प्रति ग्रामवासी के कलेक्टिव रेस्पॉन्स यानी कि सामूहिक प्रतिक्रिया में एकता की भावना प्रकट होता है. Point 18. The poem captures the reality of rural life and the challenges faced by ordinary villagers. ये पोएम ग्राम्य जीवन का असल रूप को कैप्चर करते हैं कि ऑर्डिनरी विलेजर्स कैसे जीवन की चुनौतियों को सामना करते हैं. Point 19. Religious rituals are connected with the scientific aspect of the doctor's arrival, focusing the diversity of beliefs. विश्वासों की विविधता को फोकस करते हुए धार्मिक अनुष्ठान को डॉक्टर्स आगमन के साइंटिफिक एस्पेक्ट यानी कि वैज्ञानिक पहलू के साथ जोड़ा जाता है. Point 20. The poem expresses motherhood with the speaker's mother representing sacrifice, where she voices her belief that the scorpion
spared her children despite her extreme pain. ये पोएम स्पीकर के माँ की बलिदान का प्रतिनिधित्व को मातृत्व के साथ जुड़ते और व्यक्त करते हैं, जहाँ वो अपने विश्वास को व्यक्त करती है कि वो जो एक्सट्रीम पेन से गुजर रहे थे, उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि बिच्छू ने उसकी बच्चों को बचा लिया. Point 21. The poem ends with unexpected situation, revealing that the mother's pain was not in vain, as the scorpion saved her from a more deadly snake. ये पोएम इस बात को खुलासा करते हुए एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन पर समाप्त होता है कि स्पीकर के माँ की पेन व्यर्थ नहीं था, जैसे बिच्छू ने उसे एक अधिक घातक सांप से बचाया. So friends, these are the key facts of this poem.